आपके साथ आंचल। हर वीक की तरह हम आपको इस बार भी जो है, इस वीक भी जो हेल्थ सेशन है हम आपके लिए लेके आए, जिसमें हम आपको डॉक्टर्स के साथ जो है रूबरू करवाते हैं और घर बैठे बैठे आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में हम डॉक्टर से यहाँ पे आपको लाइव जो है इंटरेक्शन करवाते हैं। तो इस वक्त भी हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो कि ये इस वक्त डॉक्टर्स के रूप में जो है, जैसे कि बोल सकते हैं कि हम भगवान जो है वो इस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर गौतम शर्मा, जो कि एक डेंटल सर्जन है। तो ज़्यादा ना वेट करते हुए सीधा इन्हीं से जानेंगे हम कि आखिर इस कोविड की स्थिति में किस तरीके से जो है लोगों को बचाया जा सकता है और घर बैठे बैठे वो किस तरीके से जो है अपने डेंटल ट्रीटमेंट पे और फोकस कर सकते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बाहू एक्सप्रेस में। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो इम्पैक्ट है कोविड का वो डेंटिस्ट पे क्या हुआ है, क्योंकि हमने देखा है आमतौर पे डॉक्टर्स जो है अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है डेली बेसिस पे करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ा है उनकी प्रैक्टिस पे और किस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट हुआ है? जी, पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे मैं डेंटिस्ट की प्रॉब्लम जो कोविड में उन्होंने फेस की है वो बता सकूं, और दूसरा कि लोग कैसे कोविड से बच सकते हैं और कोविड में कैसे डेंटिस्ट की हेल्प ले सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि कोरोना ने एक तरह से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। डेंटिस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही। आप देखेंगे कि अब अनलॉक होना शुरू हो गया है, लोग जा रहे हैं मास्क पहन के, मार्केट्स में घूम रहे हैं, शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, बाहर जहाँ पे घूमना हो जा सकते हैं। लेकिन जब भी वो डेंटिस्ट के पास आएंगे कोई ट्रीटमेंट करवाने, उन्हें अपना मास्क उतार के मुंह के अंदर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा जहाँ से कोरोना आ रहा है। सलाइवरी सिक्रीशंस में कोरोना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ओरोफेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन है उसमें एबंडेंटली कोरोना प्रेजेंट है। तो जब भी कोई डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करेगा, डेंटिस्ट तो हाई रिस्क पे है ही जब पेशेंट का वो ट्रीटमेंट करेगा, जो बाकी उसका स्टाफ, उसकी फैमिली, क्योंकि डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करके अपने घर जाएगा तो उसके बच्चे सभी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो डेंटिस्ट्री को तो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है और डेंटिस्ट अपनी क्लिनिक नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि इक्विपमेंट इतना महंगा चाहिए है, बहुत सी चीज़ें नई लगानी पड़ेंगी, नेगेटिव आयन जनरेटर लगवाने पड़ेंगे, यूवी लाइट्स लगवानी पड़ेंगी और खर्चा बहुत ज़्यादा है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना रुक सके। सर, डेंटल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डेंटल ट्रीटमेंट से जो, जैसे कि आपने बताया कि ओरल कैविटी से ही डायरेक्ट फैलता है, तो डेंटल ट्रीटमेंट से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से जो है कोविड फैलने के चांसेस हैं। देखिए, आप खुद ही सुन रहे होंगे, रोज़ टीवी में आ रहा है, रोज़ न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि डॉक्टर्स की डेथ हो गई जो कोरोना के ट्रीटमेंट, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब आप कोरोना के पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे और वो भी मुंह के अंदर ट्रीटमेंट करेंगे जहाँ से कोरोना आ रहा है, तो वो पूरे एनवायरनमेंट में, क्लिनिक के एनवायरनमेंट में फैलने का चांस हो जाता है। और इसमें लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ उसी क्लिनिक में जाएं जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट हैं। अभी देखा गया है कि लोग क्वैक्स के पास जाना शुरू हो गए हैं, जिनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि क्लिनिक्स बंद थी, डेंटल क्लिनिक्स प्रोफेशनल। तो ये लोग उनके पास गए, वो तो आप समझ लीजिए एक तरह से टाइम बॉम्ब है। आप उनके पास जा रहे हैं, उनके पास तो स्टरलाइजेशन, बेसिक स्टरलाइजेशन का कोई मेथड नहीं है। एक तो झोला छाप डेंटिस्ट वो होंगे जो आपको सड़क पे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे झोला छाप वो हैं जिन्होंने अब क्लिनिक्स बना लिए हुए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है, जब उनके पास जाएंगे, उन्होंने किसी भी कोरोना पेशेंट को किया होगा ट्रीट, और एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीजर जिसमें एरोजोल बनते हैं वो किए होंगे उस पर, तो आने वाले बाकी पेशेंट्स भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तभी मैं इसको एक टाइम बॉम्ब बोल रहा हूँ। आपको बहुत सावधानी रखनी है हॉस्पिटल जाने में, पूरी प्रोटेक्शन अपनी, मास्क लेके और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही आप हॉस्पिटल जाएं, और डेंटिस्ट को पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लें और पता कर लें क्या उनके पास इक्विपमेंट है, तभी आप वहाँ पे जाइए। जी सर, जैसे कि इस वक्त होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आरोग्य सेतु ऐप के बेस पे ही चल रहे हैं, क्योंकि वहीं से जो है क्लाइंट जो है उनसे डील करते हैं। सलून्स में भी यही ऐप है, बिना उसके आरोग्य सेतु ऐप के हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम इस वक्त जो है क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते। तो क्या डेंटिस्ट का अगर वो अपने पेशेंट के साथ अगर करना चाहते
हैं या पेशेंट अपने डेंटिस्ट के साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा ऐप है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, आरोग्य सेतु ऐप तो कंपलसरी है, वो तो आपको रखना ही है अपने पास, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए आप डॉक्टर को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ऐप जैसे कि अभी कोलगेट ने शुरू किया है dentistforme.in, ये एक ऐप है, इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर के साथ, उससे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना टूथ की फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है उसके ऊपर, और आप वीडियो चैटिंग में भी उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम है मुंह की वो बता सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है, और भी बहुत से ऐप्स चल रहे हैं, पर स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्री के लिए ये कोलगेट ने जो dentistforme.in ऐप शुरू किया है, बहुत अच्छा ऐप है। सर, आखिर का सवाल आपसे यही रहेगा कि इस वक्त लोग घर में बैठे हैं, लॉकडाउन के चलते बाहर नहीं निकल सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, उनसे नहीं फेस टू फेस बात अपनी परेशानियां बता सकते हैं, तो घर बैठे बैठे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो वो है घर पे बैठे बैठे ही अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें अपने, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टूथ की बीमारी होती है, क्योंकि हमने देखा है बच्चों की जो डाइट होती है चॉकलेट्स हो गए ये ज़्यादातर, और अगर ओल्ड पेशेंट्स की बात करें तो उनकी डीजेनरेशन होती है सेल्स की, तो उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो सर, घर बैठे बैठे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो घर बैठे बैठे कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी, अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल आ रही है पेरेंट्स की आ रही है अपने बच्चों को रिलेटेड कि ये प्रॉब्लम हो गई है, ओल्ड एज में जो लोग हैं उनकी आ रही हैं प्रॉब्लम्स, और तीसरा फीमेल्स की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, वो डेंटल प्रॉब्लम हो गई है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सॉफ्ट स्टिकी स्वीट फूड अवॉइड करना है, जैसे चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गई, और दूसरा बर्गर पिज़्ज़ा, वो वैसे भी अभी मिल नहीं रहे हैं, बट बच्चे जो घर में बैठे हैं टॉफ़ीज़ वगैरह वो खा रहे हैं। तो पेरेंट्स ये ध्यान रखें, बच्चों को ये चीज़ें मत खाने दीजिए, क्योंकि इस समय अगर प्रॉब्लम होती है तो ट्रीटमेंट करवाना बहुत मुश्किल है। कोविड के चलते हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, हम उनको मेडिसिन देंगे वो भी कितनी ज़्यादा दें, एंटीबायोटिक पेन किलर्स ठीक नहीं है, उसका जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट बहुत डैमेजिंग हो सकता है अगर ज़्यादा देर के लिए दिया जाए, तो ये अवॉइड की जाए। दूसरा, गुड ओरल हैबिट्स कल्टीवेट करनी है, इसमें यह है ब्रशिंग 2 बार कीजिए, सुबह और रात को डिनर करने के बाद आपने ब्रशिंग करनी है। बच्चों को उसके बाद कोई भी स्वीटनर वगैरह मत दीजिए, क्योंकि कई बच्चों को आदत होती है रात को जूस पीना बॉटल में डाल के या शहद, वो उनके दांतों के लिए डैमेज होगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो छोटे बच्चे हैं अभी 6 महीने के नहीं हुए हैं, उनमें दांत यूजुअली नहीं आए होते हैं, 6 महीने के बाद ही दांत आते हैं, तो उन बच्चों में पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि स्टरलाइज्ड कॉटन लेके, स्टरलाइज ऐसे करनी है कॉटन की आप उसे उबाल लीजिए 20 मिनट के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए जब वो, तो उसको फ्रिज में रख लीजिए। थोड़ी थोड़ी कॉटन निकाल के उसे बच्चे के गम पैड्स को, जहाँ जो मसूड़े होते हैं, उसको क्लीन करना है ताकि उस पर कुछ डिपॉजिट्स ना रहें। इससे जो उसके दांत आएंगे वो बहुत साफ आएंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी। और ओल्ड एज में भी यही कहूँगा, डेंचर्स जो लोग लगाते हैं रात को अपने डेंचर्स उतार के रखिए, और जो दांतों की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ब्रशिंग 2 बार करनी है, फ्लॉसिंग ज़रूर करनी है। जिन लोगों के दांतों में गैप है वो इंटरडेंटल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और यही कहना चाहूँगा कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, आप फ़ोन करके कभी भी हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू। तो ये हमारे साथ जुड़े थे एक फ्रंटलाइन वॉरियर जिनका नाम था डॉक्टर गौतम शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से घर बैठे बैठे, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो ओल्ड पेशेंट्स हो, किस तरीके से जो है वो घर बैठे बैठे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो आज के हेल्थ सेशन में हमने आपको रूबरू कराया एक ऐसे ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स। तो अगले सेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। नमस्कार।